मैसूर की तारीखी सरजमीन और इस तारीखी दशहरा मुशायरे में एक बार फिर से हम तमाम शायरों की हाजिरी तनवीर सेठ साहब, आपके महबूब एमएलए, पूर्व मिनिस्टर, आपके उर्दू अकेडमी के चेयरमैन साहब, मेरा आज आप आना बहुत मुश्किल था क्योंकि कल सुबह 11 बजे से बिहार की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग्स है और इस वजह से मैं इस बार माजरत चाह रहा था, लेकिन अयूब साहब और सुहेल साहब बिल्कुल जैसे दो फरिश्ते बाएं कांधे पे दाएं कांधे पे होता है उसी तरह हाजिर हुए मुझे और इन्होंने हुक्म दिया कि आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं आपके बीच में हाजिर हूँ क्योंकि सुबह जल्दी जाना है, सुबह जल्दी मीटिंग शुरू होनी है। मैंने इसलिए गुजारिश की थी कि मुझे थोड़ा सा जल्दी पढ़ा देंगे तो शायद मैं मीटिंग के लिए हाजिर हो पाऊंगा। बड़ी तादाद में आप इकट्ठा हैं और आपने मलिका को बहुत अच्छे से सुना, बड़ी दुआएं दी उनको, आदिल रशीद साहब को बहुत अच्छे से सुना, नवलेश साहब को सुना, आप शकील साहब को सुनेंगे, संपत भाई को सुनेंगे और हमारे जो यहाँ के लोकल शोरा मौजूद हैं उनको भी आप मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू कर सकूं। शकील नवाज साहब, बाकी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे तमाम साथी यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आप जिस खुलूस के साथ सुन रहे हैं ऐसे ही सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ और सुना सकूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि और कुछ नहीं होगा इस बयान से बढ़कर, और कुछ नहीं होगा इस बयान से बढ़कर। कायनात छोटी है उनकी शान से बढ़कर, कायनात छोटी है उनकी शान से बढ़कर। पूरे मुल्क में जो एक नफरत का माहौल एक नाम पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि और कुछ नहीं होगा इस बयान से बढ़कर। कायनात छोटी है उनकी शान से बढ़कर। मेरे दिल की हर धड़कन उनकी जात पे कुर्बान। मेरे दिल की हर धड़कन उनकी जात पे कुर्बान। है मोहम्मद जान से नाम है मोहम्मद मेरी जान से बढ़कर। बहुत शुक्रिया कि मेरे दिल की हर धड़कन उनकी जात पे कुर्बान। नाम है मोहम्मद का मेरी जान से बढ़कर। कायनात छोटी है उनकी शान से बढ़कर। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर जो कुछ दुनिया में चल रहा है, जो माहौल है, जो हालात हैं, उसके आसपास आपसे गुफ्तगू कर सकूं, उसके आसपास आपसे बात कर सकूं। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे। ये
मैसूर है, ये शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। मुझे लगता है कि आज की रात हिंदुस्तान के तमाम सूबों की हुकूमतें देखें कि किस तरह मैसूर की सरजमीन पर दशहरा मेला है और उस दशहरा मेले में उर्दू की शम्मा जल रही है, शायर मौजूद है और मैसूर और उसके आसपास के अतराफ के बेंगलोर से लेकर के मांड्या से लेकर के आसपास के तमाम जिलों के लोग इकट्ठा हैं। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कोई फर्क नहीं कर सकता। ये हो रहा है मोहब्बतों की बुनियाद पर। मनिका पढ़ रही थी, हिंदी कविता की दुनिया से आती है और जिस तरह से उर्दू के चाहने वाले उन्हें दुआएं दे रहे थे, ये बताता है कि गंगा जमुनी तहजीब अगर कहीं सच में जिंदा है तो वो मैसूर की शाम में देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। मैं एक कपड़ा पढ़ता हूँ, ये गीता है, कुरान है, जो मेरा भारत है, जो हिंदुस्तान है। इमरान एक मतला पढ़ता है, सुनेगा। ये गीता है, कुरान है, हम 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 खुद में हिंदुस्तान है, हम खुद में हिंदुस्तान है, हम। इधर बाई तरफ बैठे हैं, हाथ बांध के कसम खा के, जो उधर पीछे हाथ बांध के बैठे हैं, मैं सबको शामिल करता हूं, कोई भी हाथ खामोश ना रहे। ये लाइव प्रोग्राम इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। मैसूर से जो संदेशा जाए वो नफरतों के मुंह में तमाचे की तरह हमें पड़ता है। गीता है, कुरान है, गीता है, कुरान है, हम गीता है, कुरान है, हम खुद में हिंदुस्तान है, खुद में हिंदुस्तान है, हम और तेरे शहर में आए हैं, तेरे शहर में आए हैं। सुनिएगा, कि शहर में तेरे आए हैं, एक दिन के मेहमान हैं, मेहमान। गीता है, कुरान है, हम खुद में हिंदुस्तान है, हम और खुशबू के व्यापारी हैं, खुशबू के व्यापारी हैं, खुशबू के व्यापारी हैं, फूलों की दुकान है, फूलों की दुकान है, फूलों की दुकान है, हिंदुस्तान है, और एक शेर पढ़ता हूं जिनके नाम से मैंने इस मशारे की शुरुआत की थी, 4 मिसरे पढ़ के। मैं एक शेर हो गया है मुझसे, अल्लाह ने कहलवा लिया, मैं पढ़ता हूं कि हमसे रोशन है दुनिया, हमसे रोशन है दुनिया। बल्कि बंदों और जहन में, आंखों में वो एक नाम तैर जाए तो मुझे सुन के बताना कि हमसे रोशन है दुनिया, हमसे रोशन है दुनिया, हमसे रोशन है दुनिया,
दुनिया पर एहसान, दुनिया पर एहसान, हमसे रोशन है दुनिया, दुनिया पर एहसान है हम, दुनिया पर एहसान है हम। और खुल जाए सबके ऊपर, खुल जाए सबके ऊपर। आपकी जिंदगी का शेर है कि खुल जाए सबके ऊपर, कब इतने आसान है हम, कब इतने आसान है हम। और दर्द है सारी दुनिया का, दर्द है सारी दुनिया का, दर्द है सारी दुनिया का। भारत के इमरान है, गीता है, कुरान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम। दर्द है सारी दुनिया का, भारत के इमरान है हम, खुद में हिंदुस्तान है। हमारे शेर है ना, मेरा मन करा मैं सुहेल के नाम पढ़ूं। क्या प्यार में धोखा खाते हैं, सच्चा शेर लगे तो अच्छा फैमिली के आइए। हाँ, इसलिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि जाकर के घर पे कुछ थोड़ी सी आपकी खातिरदारी हो। क्या प्यार में धोखा खाते हैं, पहला मिसरा आपको लगेगा कि तंज हो रहा है, लेकिन दूसरे मिसरे में लगेगा कि नहीं आप ये तो यहाँ जितने भी एक्स कॉर्पोरेटर थे जिन्होंने आकर के दुआएं दी, जिन्होंने शौहर पेश की, सारे शायरों को जिस खुलूस के साथ मैसूर मेहमान नवाजी करता है, और इस मुशायरे के तमाम मुंतज़मीन, तमाम जिम्मेदारान, मुझे लगता है एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजनी चाहिए कि जिस खुलूस के साथ हम लोग ट्रैफिक में फंसे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये पूरी टीम हम लोग को ट्रैफिक से जाम का कुछ इंतजाम करने के लिए आ जाएगी। तो ये मोहब्बत है इनकी। लेकिन ये शेर सुहेल के लिए, क्या प्यार में धोखा खाते हैं, प्यार में धोखा खाते हैं, प्यार में धोखा खाते हैं, आज तलक आज तलक नादान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने शराफत वाले शेरों पे जो दाद की है उससे मेरे बाल अच्छे पड़ जाएंगे, जो करना नहीं है। अच्छा, जब मैं थोड़ी देर इस तरह की शायरी करता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि मैं ध्यान ही नहीं है, कुछ और हो गया, कुछ बदल गया, तो अपने तेवर तकाने की कोशिश करता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक मतलब और दो शेर पढ़ता हूँ। पिछले दिनों याद होगा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ एक शख्स एक चुनावी सभा में खड़ा होकर के तंजिया जुमला बोल रहा था कि पंचर बनाते हैं। याद है? याद है? नाम नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं मतलब पढ़ता हूं और पहुंचाना दिल्ली तक मेरे शेर को। किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। उसी तरह सुनना जैसे मैं पढ़ रहा हूं, जिस हिंदी के साथ मैं पढ़ रहा हूं। किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं।
वतन में हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं, हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं मैसूर में खड़ा हूं, मैं शहीद की सरजमीन पे खड़ा हूं और अपनी आंखों में ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के वीर अब्दुल हमीद से लेकर के कर्नल सोफिया तक को रखना और ये मतलब फिर से सुनना और फिर से दाद देना कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन में हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं, हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। और अपने बुजुर्गों के नाम एक शेर, ये गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न इश्क की बातें, गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न इश्क की बातें, गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ रहा हूं, मैं कर्नाटका में खड़ा हूं, एक तरफ इतने समझदार बच्चे हैं, कर्नाटका में खड़ा हूं, एक तरफ कर्नाटका की हुकूमत है और एक तरफ मैं जिस सूबे से आया हूं उसका मॉडल है देश के सामने और उसको फॉलो करती हुई कुछ हुकूमतें हैं। लेकिन मैं कर्नाटका में खड़ा हूं और ये शेर पढ़ रहा हूं और ये दो मिसरे जवाब हैं उन तमाम नफरत वाली ताकतों का। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है लेकिन। कर्नाटका की तरफ से ये शेर पूरे हिंदुस्तान में नाम करा, कर्नाटका वालों पहुंचाना पूरे हिंदुस्तान में शेर को। तसव्वुर करिए कि माइक पर इमरान नहीं खड़ा है, आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर ये बात कह रहा है, मैं पढ़ता हूं सुनना, क्योंकि बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है लेकिन, और है बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है लेकिन, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं, और है बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है लेकिन, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और एक शेर बताओ इस गजल का कि अजब है कैनवसून का, अजब उनकी कलाकारी। अरे उधर से जो एक आवाज आई थी ना, उन्हीं के नाम है ये शेर। अजब है कैनवसून का, अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैनवसून का, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इधर जो, अच्छा उधर से एक आवाज आई कि वोट चोरी।
अच्छा, अब फरमाइश पे अशार पढ़ने पड़ेंगे, मैसूर है, खुद को पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक। खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, जैसे आवाज भी है वैसे मेरी आवाज से आवाज भी मिला है। खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत की दीवार बनाए बैठा है, नफरत की दीवार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती दिल्ली के हाकिम को, क्या देंगे? नफरत की दीवार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती दिल्ली के हाकिम को, चोरी की सरकार, चोरी की सरकार, चोरी की सरकार। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सैयद आरिफ, Thank you. शुक्रिया। मैं अगली बार रहीम भाई से बात करूंगा तो मुशायरा 2 दिन लिखा जाए, एक दिन सिर्फ माला पढ़ाई जाए और एक दिन सिर्फ मुशायरा किया जाए। अच्छा लगेगा कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा। जब से आप लोगों ने महादेवपुरा से डेटा निकाल करके राहुल जी को दिया है ना, मैं तब से इंतजार कर रहा हूं कि पार्लियामेंट का सेशन चले और ये 4 मिसरे वहां खड़ा होकर के सुना है। जो खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत की दीवार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और ये इसमें पढ़ता हूं कि आज नहीं तो पूरे खतरनाक सामीन आ गए आज नहीं तो कल लौटेंगे, आज नहीं तो कल लौटेंगे, आज नहीं तो कल लौटेंगे। खुशियों के सब पल लौटेंगे, आज नहीं तो कल लौटेंगे। खुशियों के सब पल लौटेंगे। धूप को ये भी समझा देना, कुछ पल में बादल लौटेंगे। खुशियों के सब पल लौटेंगे, आज नहीं तो कल लौटेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कई सारी नस्लों के लिए दोस्तों का हुक्म है कि वो नस्ल जरूर सुना दीजिए वो, लेकिन मैं हाँ उधर से बार बार चाय वाले का जिक्र आ रहा है। हाँ वो भी सुनाएंगे, वो भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। तो आखिर में चाय आखिर में पिलाई जाए तो ज्यादा ठीक रहता है। पिला के चाय पिला करके एक साहब ने इतना परेशान कर रखा है कि शुरू में चाय पिला देने से, और आजकल तो मैं तनवीर भाई कभी किसी रेस्टोरेंट पे किसी ढाबे पे जाता हूँ और कोई बच्चा अगर मुझे दिखाई पड़ जाता है, और आपसे भी मैं ये बात कह रहा हूँ मैसूर वालों कि किसी रेस्टोरेंट में जाइए, ढाबे पे जाइए, अगर कोई बच्चा वहां चाय लेके आए तो सबसे पहले चाय किनारे रखिए और उसको ले जाकर के किसी स्कूल में दाखिल करवाइए। मैंने खाली अगली बात को बजा ली, बजा दी। मतलब कोई भी बच्चा आए चाय लेकर के तो
उसकी चाय किनारे रखिए, उसको किसी अच्छे से स्कूल में ले जाकर दाखिल कराइए ताकि वो आगे चल के मुल्क का मुस्तकबिल न खराब कर सके। ये जहन बना करके रखिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप के रंग तक पहुंच सकूं। और ये सब जो चल रहा है मुल्क में, ये सब चलता रहेगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपके रास्ते में गड्ढा खोदते हैं ना, वही आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। तो इन सबसे घबराना नहीं है। ये एक वक्त है कि थोड़ी मुश्किल सही बात सही, थोड़ी मुश्किल सही बात सही, उलझनों में है बेचैनी दिल सही, थोड़ी मुश्किल सही बात सही, उलझनों में है बेचैनी दिल सही।